पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री ख़ास तौर पर पॉप और रॉक इंडस्ट्री जो थी वो 90s और अर्ली 2000 का दौर बहुत गोल्डन दौर था। और उस वक्त के आर्टिस्ट यकीनी तौर पे ना सिर्फ उनके गाने याद हैं, उनकी वीडियोस की शॉर्ट्स याद हैं, उनके गानों की शायरी याद है और उसकी रिकॉल बहुत है। उसमें से बहुत से आर्टिस्ट कुछ अब मंजरेआम से गायब हैं, कुछ मुल्क ही छोड़ गए, तो ज़ाहिर बात है पॉसिबल ही नहीं उनका कहीं नज़र आना किसी मीडिया में, किसी मॉर्निंग शो में। और इसी तरह के हमारे कुछ आर्टिस्ट पिछले इंटरव्यूज़ में भी आपने देखा होगा। बीना बेंजामिन का हमने इंटरव्यू किया, वो अब इस मुल्क में नहीं रहती। प्रेस्बी जॉन साहब मरहूम, उनके इंतकाल से कुछ अर्सा पहले बनी भाई का हमने इंटरव्यू किया। इसी तरह हमने एक और हमारे गोल्डन आर्टिस्ट को ढूंढ के निकाला है जो अब पाकिस्तान में नहीं होते, लेकिन आपको उनके गाने, उनसे मोहब्बत आज भी आपके दिलों में होगी। फ़िक्र न फाका, ऐश कर काका और आशिकी में हद से गुज़र जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ शारिक रूमी साहब की। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी तक दे जाइए सादा जी करना टुकड़ा निद्रा फिकर न पाता है कर काका, ये है नारा पला पला का फिकर न पाता है जो अब शिकागो में होते हैं। शारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुल्क छोड़ दिया आपने, ये सवाल तो होता रहता होगा आपसे कि मुल्क छोड़ दिया और XYZ। ये बताएं मैं कैसे आऊँ अमरीका? वालेकुम सलाम अशर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक यार। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप शादी करो यहाँ पे किसी से, लेकिन वो तो आप पहले ही कर चुके हो। तो भाभी से पूछो, अगर परमिशन मिल जाती है तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे आउट मैन। शारिक भाई, तो राह मजाक एक बात थी और आपने बहुत प्यार से और बड़े मज़े से इसका जवाब दिया। अच्छा शारिक भाई, आपने बड़ा फेम एंजॉय किया है बहुत अर्ली एज में। जब आप कॉलेज में थे आपका गाना आया मिड 90s में और आप रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। उससे पहले की भी आपकी एक जर्नी है, वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन अमेरिका जाने के बाद गो कि आपको एशियन कम्युनिटी वहाँ भी मिलती होगी, सराहती भी होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार गलती हो गई? क्योंकि एक आर्टिस्ट फैंस के बगैर अधूरा होता है। वो कमी महसूस होती है, लगता है कि नहीं यार अमेरिका की गलती कर दी मैंने? यार अशर, मुश्किल होता है, जारी बात है। किसी भी जिस चीज़ से आपको फेम मिला हो, जिस चीज़ से आपको प्यार मिला हो लोगों का, उसको छोड़ के जाना। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अगर पाकिस्तान में हमें इनफ अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो फिर कोई भी म्यूजिशियन या कोई भी सिंगर छोड़ना नहीं चाहेगा। और मेरा एक रीज़न ये भी था कि वंस मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि उन लोगों को अमेरिका मूव करना है, तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं। तो फिर मुझे भी यहाँ मूव करना पड़ा और मैं तकरीबन 10 साल पहले शिकागो आया हूँ। और यहाँ भी देसी कम्युनिटी में काफ़ी लोग पहचानते हैं, काफ़ी लोग प्यार करते हैं। अभी थोड़े अर्से पहले मैंने यहाँ पर कुछ इवेंट्स भी किए जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी पजीराई मिली और मज़ा आता है हमेशा ही। बट हाँ, पाकिस्तान को तो मिस करते ही हैं यार। शारिक भाई, आपने अपने करियर का आगाज़ तो मैं सुन रहा था कि सबसे पहले मरहूम सुपरस्टार मोइन अख्तर साहब के सामने आपने 4 साल के थे आप, उनके सामने उन्हीं के जो कुछ मज़ाहिया जुमले थे वो अदा करके आपने उनका दिल जीत लिया। वो आपके वालिद साहब के गालिबन दोस्त थे और उन्होंने फिर आपसे कहा भी था, मैं सुन रहा था किसी इंटरव्यू में, कि मैं इस बच्चे को ब्रेक दूंगा। और फिर आपने एज अ चाइल्ड स्टार भी कुछ ड्रामाज वगैरह में काम किया। तो इस लिहाज से तो आपका आज का तारुफ ये होना चाहिए था कि कोई स्टैंड अप कमेडियन या फिर एक्स ड्रामा आर्टिस्ट। लेकिन ये ट्रांजिशन मौसीकी की तरफ कैसे हो गई? यार असल में जब मैंने प्रोफेशनली शुरू किया काम, तो उस वक्त म्यूज़िक एक फ़ैशन था और बहुत सारे लोग म्यूज़िक करते थे। MCC, VJ, इन प्रोग्राम्स में हर हफ्ते तकरीबन कोई नया सिंगर, कोई नया सेलिब्रिटी, कोई नया आर्टिस्ट आता था। तो उस वक्त एक जो है ना, म्यूज़िक वाज ऑन द टॉप। तो किसी और चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं। और जब एक दफ़ा म्यूज़िक किया, पहला गाना आया वारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, तो उसके बाद देयर वाज़ नो टर्निंग बैक। उसके बाद मुझे खुद चांस नहीं मिला कि मैं कोई और काम कर सकूँ। अक्सर मैंने सोचा कई दफ़ा कि मुझे ड्रामों में काम करना चाहिए या मुझे कोई ऐसा कोई इस तरह का और परफॉर्मिंग आर्ट में काम करना चाहिए, लेकिन चांस ही नहीं मिला। म्यूज़िक करते रहे, म्यूज़िक के बाद फिर प्रोडक्शन में आ गए, प्रोडक्शन के साथ साथ जो है ना वो फिर शोज़, इवेंट्स पूरी दुनिया में चलते रहे। तो म्यूज़िक बस आवारगी गाना किया और उसके साथ ही शुरू हो गया। अच्छा शारिक भाई, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इस ख़ास तौर पे इस गाने का ही मैंने, इस नंबर का ही क्यों मैंने नाम लिया।
ये सबको पता है एक रीमेक था और मुन्नी बेगम साहिबा ने ये गाया था। अब आपके ही शहर में रहती हैं, कभी हुआ है किसी महफ़िल में इंटरेक्शन हुआ हो और उन्होंने बुलाया हो और बोला हो कि बेटा मैंने क्या बुरा गाया था, ये तुमने दोबारा गा दिया? यार ना सिर्फ मुन्नी बेगम बल्कि मेरे जितने सीनियर हैं सबसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और मुन्नी बेगम का तो मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे एक दफ़ा एक शो में मिली थी बहुत पहले पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा मेरे और भी बहुत सारे गाने हैं यार, तुम वो भी रीमिक्स करो। तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इन सब लोगों ने। और उनसे मेरी लास्ट मुलाकात उनके घर पे हुई थी यहीं शिकागो में। तो पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं, बाद में जब उनको याद आया मैं कौन हूँ तो बहुत प्यार किया उन्होंने और पूछा म्यूज़िक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो सारे ही जितने मेरे सीनियर हैं यार, बनी भाई हैं, सजाद भाई हैं, अली हैदर है, जितने मेरे सीनियर हैं सब ने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत सपोर्ट किया हमेशा। शारिक भाई 1996 आपका पहला ही नंबर सुपर डुपर हिट आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, तो उस वक्त ज़रा अवामी रिएक्शन के बारे में बताएं। आप गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची में पढ़ते थे, तो आप तो जब सुबह गए होंगे कॉलेज तो एक धमाका हो गया होगा, लोग आवाज़ें लगाते होंगे लड़के लड़कियां और एकदम आपके ऊपर धावा बोल दिया गया होगा फैंस का ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो क्या माहौल था, क्योंकि वो दौर ऐसा था यकीनी तौर पे चैनल्स, एक सरकारी चैनल था और मेरे ख्याल से एक STN या NTN होता था, तो वो रातों रात का फेम जब मिला तो अगली सुबह रिएक्शन क्या था, कुछ वो शेयर करेंगे? यार मुझे तो ना एक्चुअली पता ही ऐसे चला कि मैं मशहूर हो गया हूँ कि जब मैं कॉलेज पहुँचा, मैं गवर्नमेंट कॉमर्स में था और PC के सामने जो गेट है बारादरी वाला, वहाँ से हम अंदर जाते थे। उस ज़माने में गेट एक ही था और अंदर जाके क्लासरूम अलग अलग थे। तो मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वो लड़कियों का सेक्शन था और वहाँ से जो चीखें और जो आवाज़ें और जो नारे आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अच्छा कुछ हो गया, मैं मशहूर वगैरह हो गया। बट उसके बाद फिर जब मज़ीद अंदर गए और बॉयज़ सेक्शन के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे पहले PSF वालों ने पकड़ लिया, गाना सुनाओ। खैर उनको गाना सुनाना पड़ा। उसके बाद एक दिन के बाद जमीयत वालों ने पकड़ लिया कि गाना गाना तो बहुत बुरी बात है, आप गाना क्यों गाते? तो उनको समझाया बड़ी मुश्किलों से कि यार ये मेरा काम है, मेरा शौक़ है। तो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कॉलेज लाइफ बीइंग अ सेलिब्रिटी मैं इतनी ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाया बिकॉज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती थी। बट ये कि वैसे बचपन के जो दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो आज भी साथ हैं, वो आज भी मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। अच्छा शारिक भाई ने हमने बताया कि वो कॉलेज में आपको एक मजहबी जमात, मजहबी है कि सियासी जमात जो भी कह लें, वो उस आपने उनका नाम लिया कि वो उन्होंने पकड़ लिया था और मौसीकी हराम का दर्स उन्होंने आपको दिया। तो उस दौर में कराची की एक नुमाइंदा जमात भी तो हुआ करती थी, तो उनके बारे में तो मशहूर था कि तासुर असल में कभी कभी अवामी तासुर बन जाते हैं, गलत सही वही बता सकते हैं जिनके साथ बीती होती है या उन्होंने भुगता होता है। तो क्या कभी उस तंजीम ने आपको बुलाया हो कि जैसे मशहूर था कि बस बुलवा लिया जाता था, तो उन्होंने बुलवा लिया हो और बोला हो कि बस ये परफॉर्म कर रहे हैं आपने जी, फलाना फंक्शन है हमारा? नहीं यार, कभी कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और बल्कि हमेशा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बहुत ज़्यादा प्यार किया उन लोगों ने। जिना ग्राउंड में जब भी शो होता था तो गुलशन से ही हमारा प्रोटोकॉल शुरू हो जाता था, भाई आए गाड़ी हमारी जो है वो उसको ख़ास तौर पे लाइक छोड़ा जाता था अंदर, जहाँ VIP प्रोटोकॉल होता था वहाँ से भी हम क्रॉस कर जाते थे। तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमेशा बशुक्रिया जनाब अल्ताफ़ हुसैन एक एनवलप भी मिला, उसमें जो भी कुछ होता था उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इज़्ज़त बहुत मिली, बहुत प्यार मिला। और कभी नहीं ऐसा, जो आर्टिस्ट कहते हैं उनकी अपनी कोई ना कोई गलती होगी, वो अब खुद कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते होंगे जिसकी वजह से उनके साथ कोई बदतमीज़ी होती होगी। मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमेशा बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी इन लोगों ने। शारिक भाई, कराची की वही नुमाइंदा जमात इस दफ़ा माइनस अल्ताफ़ हुसैन कराची से 17 सीटें जीत गई, तो माइनस अल्ताफ़ हुसैन ये MQM पाकिस्तान जो है ये डिलीवर कर पाएगी कराची जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में? यार हमारी कौम को ना एक डंडे की ज़रूरत है, और जब तक सर पे डंडा नहीं होता ना, जब तक हम लोग समझते नहीं है बात को। तो माइनस अल्ताफ़ हुसैन 17 सीटें मिल गई हैं, बट कराची इतना बड़ा शहर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एब्सोल्यूट पावर चाहिए, और वो मुझे अभी किसी में नज़र नहीं आती। जो मैंने अल्ताफ़ हुसैन की पावर देखी है, उनके एक कॉल के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था, ऐसी पावर अभी किसी और को हासिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई होप कि ये कुछ करेंगे शहर के लिए, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ साफ़ सफाई और काफ़ी चीज़ें जो हम मिस कर रहे हैं शहर के अंदर वो सही होंगी। बट एक अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी जिसको सब जवाब दे हों, वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो अभी मुझे नज़र नहीं आता जब तक कि
अल्ताफ़ हुसैन इस सिस्टम में वापस नहीं आते। अच्छा शारिक भाई, उस दौर में चाहे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हों, ऑडियो स्टूडियोज़ का कारोबार हो, वीडियो प्रोडक्शन हो, वीडियो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आ भी रहे थे नए, और बहुत से ऐसे थे जो छा चुके थे, एक नर्सरी बन गई थी कि नए लोग भी आ रहे थे। उस हिसाब से तो आज पता नहीं इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ होनी चाहिए थी। थैंक यू अमन। तो उस हिसाब से पनपा क्यों नहीं वक्त के साथ इस इंडस्ट्री का मिजाज, इस इंडस्ट्री का माहौल? आज तो इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ होना चाहिए था, उल्टा जवाल का शिकार हो गई। वजह क्या समझते हैं आप? यार म्यूज़िक को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया ना, वो हमारे टीवी चैनल्स ने पहुंचाया। जब तक उनको ज़रूरत थी म्यूजिशियंस की, जब तक हर चीज़ म्यूज़िक से होती थी, बसंत हो या ईद का फेस्टिवल हो या चांद रात हो या 14 अगस्त हो, हर जगह म्यूजिशियंस और सिंगर्स आपको नज़र आते थे। बट जब उनको लगा कि यार सारी मलाई तो ये लोग खा रहे हैं, तो उन्होंने म्यूज़िक को आहिस्ता 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 साइड पे किया, और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि जी म्यूज़िक आज आपको देखने को भी नहीं मिलता। इस वक्त भी टीवी चैनल पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटिशियंस नज़र आएंगे, बिकॉज़ मेरा ख्याल है वो एक वाहिद प्रोफेशन ऐसा है जो टीवी पे आने के पैसे नहीं लेते। बाकी म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, वो ज़ाहिर बात है चार्ज करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके म्यूज़िक को उन लोगों ने साइड पे किया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि अब म्यूजिशियंस को ज़रूरत नहीं है टीवी चैनल्स की, अब स्टूडियो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ़ोन में भी एक गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अब थोड़ा सा जो है ना स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ म्यूज़िक के वो नहीं रहे जो 90s में या अर्ली 2000s में होते थे। हम लोग कम्पीट करते थे एक दूसरे से कि यार अगर रहीम शाह का ऐसा गाना आया है तो मेरा गाना उससे अच्छा साउंड करना चाहिए, शहजाद रॉय ने एक अच्छा वीडियो बनाया है तो मेरा वीडियो उससे अच्छा होना चाहिए। तो वो कंपटीशन अब ख़त्म हो गया है, और लोग जो है ना बस वो चल सो चल पे काम कर रहे हैं कि यार बस जो है वो ठीक है, बुरे से बुरा गाना भी पब्लिक सुन रही है और अच्छे से अच्छा गाना भी जो है ना वो अननोटिस जा रहा है। अच्छा शारिक भाई, एक सवाल बड़ा तंग कर रहा है। तो मैंने कहीं पढ़ा आपका कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए, फिर ज़ाहिर बात है आप फैमिली के साथ अमेरिका भी चले गए, वहाँ पर रिहाइश थी तो ज़ाहिर बात है उसके हिसाब से पढ़ना भी था, चीज़ें भी थी, पढ़ के तो आप गए थे। फिर मैंने सुना है कि आप अमेज़ॉन के लिए अब काम कर रहे हैं। क्रिएटिवली इतना फर्टाइल दिमाग है, आर्टिस्ट, सिंगर, मतलब उकताहट नहीं होती कि नहीं यार आज सुबह मैं उठा हूँ, नहीं जा रहा यार काम पे, दफ़ा करो, मैं बस वही अपना गिटार पकड़ूंगा, धुनें बनाऊंगा, रिकॉर्डिंग्स करूंगा, फाड़ में डालो सब कुछ बाकी चीज़ें। यार अशर, जैसे मैंने बताया ना कि अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी होगी, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ म्यूज़िक को लोग करियर ही नहीं समझते, या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को करियर ही नहीं समझते। अब जाके थोड़ा बहुत ड्रामा आर्टिस्टों का ये हुआ है कि हाँ जी चलो ठीक है ये अच्छे पैसे बनाते हैं, बट म्यूजिशियंस हमेशा से अच्छे पैसे बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते इस काम को। तो उसके लिए आपको जो है ना वो डिग्रीज़ करनी पड़ती हैं। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि हम म्यूज़िक में डिग्री करें पाकिस्तान में रहते हुए, नापा से या किसी और इस तरह के इदारे से, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अभी तक हमारे यहाँ पब्लिक को जो है ना वो नहीं समझ में आया कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। और ज़ाहिर बात है उसके लिए फिर आपको जब एक टाइम के बाद आप म्यूज़िक में उतनी एफ़र्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई और काम करना पड़ता है, कोई और चीज़ देखनी पड़ती है। तो खैर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं यूएस आया, आके मैंने यहाँ पे और जॉब्स भी किए, ऊबर भी चलाई, बहुत सारे काम किए। तो यहाँ पे काम करने में कोई शर्म नहीं है, कोई लोग परवाह नहीं करते कि आप क्या काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब वीक के आखिर में आपका चेक आता है, दैट्स व्हाट मैटर्स। शारिक भाई, आप भी यंग पाकिस्तानी, एक यंग कराचियाइट, एक भेड़ चाल चल पड़ी है हमारी यूथ की, ख़ास तौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। उनकी भी कोशिश है क्या डंकी मारनी पड़े मुल्क से निकल जाए। ये पता, आपको पता है भेड़ चाल, आप भी सुनते होंगे ये बातें। तो आप क्या समझते हैं, वो लोग सही कर रहे हैं इस तरह, या किसी भी तरह जाके स्टूडेंट वीज़े पे भी लोग जा रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं माँ बाप के या अपने पास से? तो यूएस वाकई में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आप समझते हैं? अगर कोई इतने बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर कोई आता है तो वो आप समझते हैं जस्टिफाइड है? उसके मुस्तकबिल लिए क्या मशवरा देंगे आप उसको? यार बिल्कुल आएँ, बिल्कुल यूएसए क्या, यूके क्या, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ आपको मौका मिलता है जहाँ वहाँ जाएँ, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर जाएँ। हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त थोड़े से हालात ख़राब हैं, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बाहर निकलना। बट जो भी करें यार लीगल तरीके से करें, कोई इलीगल काम ना करें, डंकी शंकी ना मारें। और यहाँ पे आके जो है ना, रेफ्यूजीज़ की इस वक्त बहुत बुरी हालत है अमेरिका के अंदर। हर गली के कोने में आपको भीख मांगते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, जो कि कहीं अफ़गानिस्तान से, कहीं मेक्सिको से, कहीं किसी और शहर मुल्क से लोग आ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आप वो देखें कि जी आप कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और ख़ैर आप
जहाँ भी जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो लाइफ बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ यहाँ पे इंसान की बहुत वैल्यू है। तो आप 4-4 5-5 नौकर नहीं रख सकते, ड्राइवर नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो तैयार रहें कि आपको डे नाइट मेहनत करनी पड़ेगी, और हाँ, मेहनत का यहाँ पे फल है, ये सबसे अच्छी बात है। और बिल्कुल करें, लेकिन बस ये कि कोई भी नेगेटिव तरीके से ना करें इसको, जो है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल अगर कहीं आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए। शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बस मैं भी बहुत जल्दी आ रहा हूँ आपके पास, फिर रूबरू इंटरव्यू करेंगे आप समेत हमारे जो दीगर आर्टिस्ट शिकागो में रहते हैं। and subscribe मेरे लोग।